गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। तो मैं एक बहुत ही एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, जो आरयू मत्स्य यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए कॉमन है। देखो, इसमें जो हमारी रचना है, मैं डचेज ऑफ मालपी के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा। इसमें कई बच्चे जो हैं वो मेरे से पूछते हैं कि सर इसका क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सोल्व करना है। तो देखो, डचेज ऑफ मालपी यह एक बहुत ही ट्रेजेडी प्ले है और इसमें जो मूल कैरेक्टर है वो इसमें मालपी की डचेज रहती है। मालपी की डचेज और एंटोनियो इसका हीरो रहता है। तो यहाँ पर डचेज ऑफ मालपी जो है वो मालपी के किले में रहती है। उसके दो भाई हैं, जिसका एक का नाम है कार्डिनल, एक का नाम है फर्डिनेंड, जो फ्रांस के राजा के दरबार में रहते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी बहन की संपत्ति हथियानी है, इसीलिए भोसोलो और कैसेसियो नाम के दो जासूसों को उसके महल में रखता है, ताकि वो अपनी बहन के बारे में पल पल खबर उसे देती रहे। दोनों भाई अपने मनपसंद के युवक से उसकी शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मालपी की डचेज जो उनसे शादी नहीं करती है, बहाना बना के टाल देती है। और इस दौरान जो मालपी की डचेज रहती है उसके प्रेम संबंध एंटोनियो से हो जाते हैं, जो कि उसी महल में उसका अंगरक्षक है। और यहाँ पर एंटोनियो का जो दोस्त है डेलियो, उसको इस बात का पता रहता है। इसी दौरान जो है मालपी की डचेज प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है। जब बोसोलो इस बात को पुख्ता करना चाहता है तो मालपी की डचेज से मिलने जाता है, लेकिन मालपी की डचेज जो है वो समझ जाती है कि बोसोलो कौन है, तो वो इस बात को छिपा लेती है। लेकिन एक खुबानी का फल जो है वो बोसोलो के द्वारा मालपी की डचेज को दिया जाता है, जिसे खाने से उसके प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, जो जन्म से पहले वो बच्चे को जन्म दे देती है। यहाँ पर डचेज ऑफ मालपी। और जब दोबारा बोसोलो मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर एंटोनियो से उसकी झड़प हो जाती है, और एंटोनियो से झड़प होने पर एंटोनियो जो नए बच्चे की जन्म पत्रावली होती है वो बोसोलो के हाथ लग जाती है, जो पुख्ता प्रमाण होती है। और उस प्रमाण को वो कैसेसियो को दे करके वह कार्डिनल फर्डिनेंड के पास भेजता है। जब दोनों भाइयों को इस बात का पता चलता है तो वह डचेज मालपी पे बहुत नाराज होते हैं, और कार्डिनल जो कि उग्र स्वभाव का है वो अपनी बहन को बहुत भला बुरा करता है और उसे मारने के लिए वहाँ आता है। और वो उसके महल में अपनी बहन से मिलता है, लेकिन वो अपनी बहन से मिल करके चला जाता है, लेकिन वह दूसरे दरवाजे से महल में वापस इंटर कर जाता है और वो डचेज ऑफ मालपी के कक्ष में आके छिप जाता है, जहाँ पर एंटोनी और डचेज ऑफ मालपी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। इसी दौरान वो पर्दे के पीछे से आकर के वह अपनी बहन डचेज ऑफ मालपी को धमकाता है, जिससे डचेज ऑफ मालपी डर जाती है और वह अपने बच्चे को और एंटोनियो को जो है वो एनकोना जाने के लिए भेज देती है, ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी दौरान बोसोलो और कार्डिनल वहाँ पर आ जाते हैं और वह उसे एंटोनियो की मरी हुई झूठी लाश, उसके बच्चे की मरी हुई झूठी लाश दिखाते हैं, और बोसोलो उसका तेजी से गला दबा देता है, जिससे डचेज ऑफ मालपी वहीं मर जाती है। और अपनी बहन को मरे हुए देखकर कार्डिनल पागल हो जाता है और वह बोसोलो पर आक्रमण कर देता है। तब बोसोलो जो है वो वापिस फ्रांस के राजा के महल में आ जाता है, जहाँ फर्डिनेंड रहता है, जहाँ पर वो ये जानना चाहता है कि फर्डिनेंड को कहीं इस बात का पता तो नहीं लग गया कि डचेज कहीं मर तो नहीं गई। इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर एंटोनी चला जाता है सहयोगवंश, क्योंकि एंटोनी जो फर्डिनेंड से मिलके इस मामले को शांत करना चाहता है। बोसोलो जो है वो एंटोनियो को ही वह फर्डिनेंड समझ बैठता है और वो एंटोनियो को मार देता है। और बोसोलो की जो प्रेमिका रहती है वो रहती है जूलिया। जूलिया यहाँ सभी की प्रेमिका रहती है, एक्चुअली वो कैसेसियो की बीवी रहती है, लेकिन बोसोलो की वो प्रेमिका भी रहती है, कार्डिनल फर्डिनेंड की भी रहती है। तो वह पहले के जूलिया को भेजता फर्डिनेंड से इस बात का पता करने के लिए कि कहीं उसे ये बात का पता तो नहीं चल गया कि डचेज ऑफ मालपी मर गई है। लेकिन फर्डिनेंड वो उसे एक बाइबल की किताब देता है, जिसको चूमने से जूलिया की वही मौत हो जाती है। तो जूलिया की मौत फर्डिनेंड के हाथों से होती है, एंटोनी की मौत जो है वो बोसोलो के हाथों से होती है, क्योंकि उसे बोसोलो को पता नहीं रहता, संयोगवश एंटोनी मारा जाता है। तब वहाँ फर्डिनेंड और बोसोलो की भी लड़ाई होती है। इस दौरान कार्डिनल भी वहीं आ जाता है
तो भूसुलो जो है वो कार्डिनल को मार देता है और फर्डिनेंड मरने से पहले भूसुलो को मार देता है, और वहाँ पे जूलिया पहले ही मर चुकी होती है और कैसियस भी मर जाता है। अंत में डेलियो जो कि एंटोनी का सच्चा दोस्त था, जिसे अपने बच्चे को दे करके एंटोनी फर्डिनेंड के पास आता है, वह डेलियो एंटोनी के बच्चे को ले जा करके राजा घोषित कर देता है। तो इस प्रकार एक शॉर्ट समरी मैंने आपको बताई है। तो जब आप इस नाटक को करें तब आप इसको डिटेल में पढ़ें, इसमें क्या क्या ट्रेजेडी हुई, क्या लव अफेयर का ट्रायंगल रहा है, इसमें किस तरह से ब्रिटिश कल्चर को दिखाता है, 15वीं सेंचुरी को किस प्रकार दिखाता है, इसमें रिवेंज कैसे थी, ये सारी चीज़ें आप इसमें दिखाएंगे। और ये दिखाते हुए इसकी कहानी को और इसके प्लॉट को, थीम को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हुए इसका आंसर लिखेंगे, तब जाके आपको 20 नंबर कंप्लीट होंगे। अब इस नाटक से संबंधित अगर कोई भी इंक्वायरी हो एमए प्रीवियस के छात्रों के लिए तो मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। छात्रों के लिए यहाँ से उचित नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे पीडीएफ में। जिन भी छात्राओं को, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, चाहे मत्स्य के, चाहे पंडित दीनदयाल के हो, चाहे वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के हो, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी के हो, यहाँ से उन्हें नोट्स मिल जाएंगे उचित रेट में। तो जिन भी छात्र छात्राओं को नोट्स चाहिए वो जरूर संपर्क करें। मेरे फ़ोन नंबर है 99286699028963043836। अब हम अगले वीडियो में एमए फाइनल के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कंप्लीट उसका सिलेबस बता करके मैं इस पेपर को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।